अगर हम बात करें भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में तो पहले की जो सभ्यता और संस्कृति थी वो बहुत ही अच्छी और नेचुरल तरीके की होती थी। अगर किसी से पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर कौन पति और कौन पत्नी है। लेकिन अगर आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो लोग बिना देखे बता देते हैं कि ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका वो। आखिर इतना ज़्यादा परिवर्तन क्यों हो रहा है? आप हमेशा जानते हैं कि अधिकतर इस समाज में दो तरीके का एक पहलू होता है। एक पहलू ये ऐसा होता है, सकारात्मक पहलू होता है और एक जो है नकारात्मक होता है। अगर हम बात करें तो एक तरीके का जो है नेगेटिव होता है, एक तरफ जो है पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पॉजिटिव को लेके। पॉजिटिव को लेके अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे कि हम समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें को करते हैं जहाँ पर हमारे समाज का ग्रोथ होता है। और कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमारे समाज में ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें और दूसरे लोगों को भी जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपसी संबंध किसी व्यक्ति के साथ अगर हम आपसी सहमत से अगर हम संबंध बनाते हैं, संबंध को क्या हम जो है बलात्कार की श्रेणी में रख सकते हैं या फिर हम उसे जो है रेप केस का दायरा दे सकते हैं, रेप केस कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते। बहुत सारी वीडियोस हमने इस टॉपिक पर बना रखा है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिर से कुछ नए 2023 के अपडेट में लेके आए, 2024 के अपडेट में लेके आइए। तो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका जो है बयां किया कि अगर आप ऐसा अपने सहमति से यदि आपने जो है संबंध बनाया है तो उसे रेप के केस में नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से कि एक व्यक्ति था जो कि दिल्ली में रहा करता था। उस टाइम कोरोना काल का माहौल चल रहा था और कोरोना काल के माहौल में जो व्यक्ति था वो एक मकान मालिक के घर में ही रहता था और मकान मालिक के घर में रहने के बावजूद उसकी जो मकान मालकिन था उसके साथ उसका जो है अफेयर चलने लगा। अब उन दोनों का जो है प्यार और मोहब्बत चलने लगा और प्यार और मोहब्बत में वो लोग जो है इतने ज़्यादा डूब गए कि उन्हें सामाजिक स्तर का कुछ पता ही नहीं चला कि सामाजिक स्तर में होता क्या है। अगर हम किसी से नाजायज़ संबंध बना रहे हैं तो आगे चल के हमें ऐसी चीज़ों को करना होगा, किस तरीके से हम समाज में दिखाएंगे। लेकिन उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा जो है बढ़ता गया कि आखिर चल के ये जो है पहलू अलग हो गया। उस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल से वो लोग जो है जो लड़का था वो अपने जगह अपने गांव चला गया और जो मकान मालकिन थी वो यहीं थी। तो उन्होंने बार बार उसे फ़ोन किया क्योंकि अब संबंध बने हैं उन दोनों के बीच में। प्यार जब हो जाता है तो प्यार की बीमारी ही कुछ अलग होती है। अगर हो गया है किसी के साथ तो अब उसका मन नहीं लग रहा था, तो फ़ोन करके बातचीत किया गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब मैं आपके साथ संबंध और नहीं बना सकता, प्यार नहीं बना सकता। जो मेरे साथ हुआ वो दोनों की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं था, दोनों लोग सहमति से बनाए थे, बट अब नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब दूर आ गया हूँ, गाँव आ गया हूँ, अब हमारा दिल्ली आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना सुनने के बाद उस पल जो महिला थी उसने नज़दीकी थाने में जाके उस व्यक्ति के खिलाफ जो है झूठा बलात्कार का केस जो है ठोक दिया। अब ऐसे बलात्कार का केस ठोका कि उन्होंने हमारे साथ बोला कि जो है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा हम आपके साथ शादी करेंगे और शादी का झांसा देकर वो हमारे साथ लगातार 5 से 6 महीने तक हमारे साथ बलात्कार करते रहे। ऐसे झूठा केस अब हर जगह तो जो है केसेस झूठे नहीं होते। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर आप हर वीडियो में जो है आपसी सहमत के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में ऐसे भी बात किया जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो है जबरन बलात्कार करता है, किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसका एक अलग लेवल का ही जो है हमने जो है क्राइटेरिया और वीडियोज़ बना रखा है। तो अभी हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या था कि उसने जो है ठोक दिया। अब इस साइड से भी जो है अदालत में पेशी हुई, मुकदमा लिखा गया, एफआईआर था, दोनों बंदे को बुलाया। तो यहाँ का वकील ने भी अपनी दलीलें पेश किया, वहाँ के भी वकील ने अपनी दलीलें पेश किया। दोनों पक्षों को जब मिलाप हुआ तो दोनों लोगों ने विटनेस में जाके जो है बताया उन्होंने कि श्रीमान हमारे साथ ऐसे ऐसे संबंध था। तो ऐसे बताने के बाद उस महिला से पूछा गया तो महिला ने अलग अलग झूठा ही लिखवाया था। जब भी कोई झूठा लिखवाएगा तो बढ़ा चढ़ा के ही लिखवाता था। तो ऐसे परिस्थिति में जब उसने जो है
बया दिया, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिर्फ साफ साफ वर्डों में कहा कि अगर आप ऐसा करते हो, आपसी सहमत से आप संबंध बनाते हो, तो ये रेप के केस में श्रेणी नहीं आता है। और उस व्यक्ति को जो है कुछ महीने तक की जो है सज़ा देकर उसे फिर जो है बरी कर दिया गया। तो ये होता है कि अगर आप आपसी सहमत से किसी के ऊपर झूठा रेप केस का केस पारित करते हैं तो उसको सज़ा नहीं होगी, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों तक के लिए हो सकती, बाकी नहीं होते। पहला कारण ये है कि अगर आप आपसी संबंध के कारण अगर आपके ऊपर जो है लगा हुआ है, आप बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज़ यही है कि आप जिसके साथ भी संबंध बना रहे हो, जब तक आपका बन रहा है तब तक तो ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता अलग। तो कुछ चीज़ें सर आप बना रहे हो तो वीडियोज़ वगैरह कुछ अपने पास जो है कभी भी जो है बना के मत रखिए। होता क्या है कि इंसान खुशी जताने के लिए अपना एक वीडियोज़ बना लेता है कि हम तो तुमसे प्यार कर रहे हैं, तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, वीडियो। और ऐसी गलतियां अधिकतर लड़के करते हैं और लड़कियों को वो बनाने के बाद वीडियोज़ को सेंड कर देते हैं और सेंड करने के बाद फिर वो ऐसे फंस जाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ जबरन जो है संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उस पल उसका माहौल अलग होता है, और 5-6 महीने के बाद अगर आप ऐसा रिपोर्ट दर्ज कराते हो तो फिर उसका कुछ नहीं। आप सपोज करो कि आज आपके साथ बलात्कार होता है, आपके साथ संबंध बनता है, और आप 1 साल के बाद जो है रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती हो, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको यही करना है कि जब भी आपके साथ होता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आप कर सकते हो। तो पूरा जो है जांच पड़ताल होगी, वो व्यक्ति कहाँ था, किस तरीके से था, हाँ उस समय था कि नहीं था, हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसने ऐसा किया है, जबरन किया है, तो उसे छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी सब कुछ। लेकिन अगर आपसी सहमत हुआ है तो यहाँ पे जज भी कहता है कि साफ साफ वर्डों में कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये संबंध आप दोनों की मर्जी से था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।